हेलो, जय हिंद। सनी कुमार मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम देखे थे स्टीवर्ट्स थ्योरम क्या होता है, स्टीवर्ट्स थ्योरम का प्रूफ क्या होता है, उसका यूज कैसे करते हैं, उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। और आज फिर हम एक वैसा थ्योरम लेकर के आ रहे हैं जो एसएससी में जो है बार बार पूछा जाता है, और भी एसएससी के कई एग्जाम्स है, CHSL, CGL, CPU ये सब में पूछा जाता है, जिसका नाम है अपोलोनियस थ्योरम। तो आज हम पढ़ेंगे कि अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है ना। अपोलोनियस भी एक प्रकार का एक मैथमेटिशियन था, और उसी ने एक थ्योरम दिया था जिसका नाम है अपोलोनियस थ्योरम। तो अपोलोनियस थ्योरम जो होता है मेनली अगर हम बात करें तो ये त्रिभुज में ही लगता है, जैसे स्टीवर्ट थ्योरम लगता था। अगर त्रिभुज की बात करें तो यानी अपोलोनियस थ्योरम का प्रयोग जो है त्रिभुज के मेडियन निकालने के लिए किया जाता है, माध्यिका निकालने के लिए किया जाता है। ये माध्यिका क्या होता है, अगर किसी त्रिभुज में किसी भी वर्टेक्स से अगर उसके नीचे वाला साइड पर है ना, उसके सामने वाले साइड पर अगर मान लिया जाए कोई ऐसा रेखा खींचा जाए जो कि उस भुजा को दो बराबर भाग में बांट दे, तो उसी को हम बोलते हैं माध्यिका। तो उसी माध्यिका की लंबाई को निकालने के लिए जो है अपोलोनियस थ्योरम का प्रयोग किया जाता है। हम समझेंगे अपोलोनियस थ्योरम आया कहाँ से और इसका जो है यूज कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमारा स्टीवर्ट थ्योरम जो है कोसाइन फार्मूला से आया था, उसी प्रकार से अपोलोनियस थ्योरम भी कोसाइन फार्मूला से ही आता है। कोसाइन फार्मूला क्या होता है हम आपको बता चुके हैं कि जब त्रिभुज का जो है तीनों भुजा और किसी दो के बीच में एंगल दिया गया है, तो जो रिलेशन बताने का काम करता है वो कोसाइन काम करता है। जैसे कि अगर मान लिया जाए, हम बात कर ले कि हमारा एक ट्राइंगल है, हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसका नाम है A, B और इसका नाम C है ना। वर्टेक्स का नाम A, B और C। इस वर्टेक्स के सामने की भुजा को हम A मान लेते हैं। हम अपनी सुविधा के अनुसार हम इसको 2A मान लेते हैं, ताकि हमको आधा आधा करने में जो है सुविधा हो, है ना। कि कोई भी जो है अगर हम इसको A मानते हैं तो A/2 होता है, आधा आधा करेंगे तो चूँकि मीडियन जो है किसी भी भुजा को जो है दो बराबर भाग में बांट देता है, तो यानी कि अगर ये इसकी लंबाई 2A रहेगी तो यानी कि यहाँ से ये वाला हमारा A हो जाएगा, इधर वाला भी पोर्शन कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। B के सामने वाले भुजा को B मान लेते हैं, C के सामने वाले भुजा को C मान लेते हैं। अगर हम A वर्टेक्स से अगर मान लिया जाए कि इसकी इस तरीके से एक रेखा खींचे जो कि इसको दो बराबर भागों में बांटे, तो इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई हो जाएगी वो हमारा A हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई हो जाएगी वो भी हमारा कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं इसका जो नाम है, इसका नाम क्या दे देते हैं, D। तो जो हमारा AD हो गया, यही हमारा क्या हो गया, मीडियन। यही हमारा AD क्या हो गया, मीडियन, है ना, माध्यिका। क्योंकि माध्यिका जो है त्रिभुज की एक भुजा को जिस पर वो रहती है उसको दो बराबर भागों में बांट देती है, तो ये हमारा माध्यिका हो गया। अब हम समझ गए कि माध्यिका ये हमारा कैसे होता है और किस तरीके से दो बराबर भाग में बांटता है। अब हम समझते हैं कि अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है। तो अगर अपोलोनियस थ्योरम की बात करें, अपोलोनियस थ्योरम की बात करें तो अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है, जैसे कि देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों जो इस मीडियन के जो इधर वाला साइड है, इधर वाला साइड है, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे। क्या, मीडियन के इधर वाला साइड, मीडियन के इधर वाला साइड, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे। तो यहाँ से देखिए कि जो B² और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, C² बराबर में। ध्यान से सुनिएगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो कहता है अपोलोनियस थ्योरम 2 इंटू B² प्लस C² जो है बराबर होता है 2 इंटू यहाँ से मीडियन का स्क्वायर। अब मीडियन हमारा क्या है, X, इसको मान लेते हैं कि मीडियन हमारा क्या है, X। तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा मीडियन का स्क्वायर और प्लस ये जो भुजा को जो दो बराबर भागों में बांटा है, तो इसका आधे भाग का यानी आधा भाग A है हमारा, तो उसका स्क्वायर हो जाता है। यानी कि इस तरीके से यही हमारा होता है मीडियन फार्मूला, या इसी को हम बोलते हैं अपोलोनियस थ्योरम, है ना। अब इसी को साबित करना है कि ये आया कहाँ से, तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आया कहाँ से। ठीक है, तो हम पहले इसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। या पहले आप ऐसे समझिए, जैसे कि ये मान लिया जाए कि ये हमारा कितना एंगल है, सेम जैसे स्टीवर्ट में साबित किया था, ये हमारा कितना एंगल है, थीटा। तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो हमारा कितना बन जाएगा, 180 माइनस थीटा। अब यहाँ से जो है हमारे पास दो त्रिभुज हो गया, एक हमारा ABD और एक हमारा ADC। तो ABD में जो है कोण ADB का मान थीटा है, और कोण ADC का मान जो है 180 माइनस थीटा है। इसमें भी कोसाइन फार्मूला लग जाएगा, इसमें भी कोसाइन फार्मूला लग जाएगा। हम क्या करेंगे कि दोनों में जो है कोसाइन फार्मूला लगा करके उसके बाद दोनों को जब जोड़ेंगे तो यानी कि हमारा अपोलोनियस थ्योरम आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे कि अगर हम बात कर ले कि त्रिभुज ADB में, तो यहाँ से जो है हमारा C, थीटा के सामने वाला क्या है, C। तो यहाँ से जो है हमारा C² बराबर हो जाएगा, C² बराबर क्या हो जाएगा, आजू बाजू के साइड का स्क्वायर यानी A² प्लस X²। तो यहाँ से हो गया A² प्लस X² और माइनस 2AX, है ना, 2AX। और बीच का एंगल हमारा कितना है, cos थीटा। तो cos थीटा इसको मान लिया जाता है इक्वेशन फर्स्ट, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ रहा है।
अब देखिए, अगर हम बात कर ले त्रिभुज ए डी सी में, तो त्रिभुज ए डी सी में जो है थीटा, और थीटा कितना है 180 माइनस थीटा। अब इस 180 माइनस थीटा के सामने का जो है भुजा वो हमारा क्या है बी, तो यहाँ से जो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर सेम उसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस में जो हो जाएगा 2ax और cos 180 माइनस थीटा होता है। अब मैंने भी इसके पिछले वीडियो में बताया था कि cos 180 माइनस थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है तो इसका मान निगेटिव होता है cos, लेकिन मान उसका निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से यानी कि बी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और वहाँ वाला माइनस यहाँ वाला माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2ax cos थीटा, है ना। तो ये हमारे इक्वेशन कौन सा हो गया, सेकेंड नंबर का इक्वेशन। अब चलिए, अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जब दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो यहाँ से जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो इधर वाले को साफ करते हैं, इधर वाला आपको समझ में आया होगा। दोनों इक्वेशन को जोड़ करके देखते हैं कि किस तरीके से जो है हमारा अपोलोनियस थ्योरम प्रूफ होता है। इधर वाले को हम साफ करते हैं, और इससे जो है संबंधित हम एक दो एग्जाम्पल भी कर लेंगे, तो हमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अपोलोनियस थ्योरम का यूज कहाँ पे किया जाता है और इसका प्रूफ कैसे होता है। तो चलिए हम इसको साफ कर दिए हैं। अब यहाँ से जो है हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड करने पर, इक्वेशन फर्स्ट जोड़ इक्वेशन सेकेंड करने पर जब दोनों इक्वेशन को हम जोड़ते हैं तो यहाँ से देखिए कि सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा बी स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा सी स्क्वायर, बराबर में हो जाएगा। देखिए यहाँ से जो है हमारा एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर हो गया, है ना। और प्लस में देखिए ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो बताइए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो जाता है, बोलिए 2a स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर, तो प्लस में हमारा हो गया 2a स्क्वायर। अब देखिए एक हमारा ये माइनस में है, एक हमारा ये कैच में प्लस में है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों जो है हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कैसे आया हम आपको बता चुके हैं कि ये हमारा माइनस में है, ये हमारा कैच में है प्लस में है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, कट गया। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या है, दो कॉमन है, तो जब दो कॉमन हो गया तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो हमको क्या करना था, साबित करना था। यही हमारा कौन सा थ्योरम हो गया, अपोलोनियस थ्योरम। हम अपोलोनियस थ्योरम आता कहाँ से, हम इसको साबित कर चुके हैं। अब इससे जो सवाल संबंधित कैसे पूछा जाता है हम उसको साबित करेंगे। तो ये पूरा को हम साफ करते हैं, पूरा साफ करने के बाद सवाल किस तरीके से पूछा जाता है हम उसको बताते हैं, ठीक है। देखिए अब सेम जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास एक क्या रह गया, ट्रायंगल। हमारे पास इस तरीके का एक ट्रायंगल दे दिया है। इस ट्रायंगल में क्या बोला है कि हमको जो है मीडियन का मान निकाल के बताना है। सेम यहाँ पर मान लेते हैं हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा कितना हो गया सी हो गया। इस भुजा को 20 मान लिया जाता है, इस भुजा को 25 मान लिया जाता है, और ये सामने वाला भुजा को कितना मान लिया जाता है 30 मान लिया जाता है। यहाँ से आपको डायरेक्ट दे दिया है कि ये हमारा मीडियन है, ए डी है, ए डी जो है मीडियन है। अब मीडियन क्या करता है, भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो इस तरीके से बी डी जो है डी सी के बराबर हो जाएगा। अब आपको क्या कहेगा कि यहाँ से जो है एक्स का मान निकाल के बताइएगा। देखिए इसमें आप स्टीवर्ट थ्योरम भी लगा सकते हैं, ठीक है। स्टीवर्ट थ्योरम भी सेम उसी तरीके से काम करता है। अगर स्टीवर्ट थ्योरम भी लगाते हैं तो हमारा आंसर सेम आएगा, अपोलोनियस थ्योरम भी लगाएंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। स्टीवर्ट थ्योरम के अनुसार ये 15 स्क्वायर, ये 15 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यानी इस तरीके से जो हम बना सकते हैं। चूंकि मीडियन जो है 1:1 में इसको बांट दिया है, तो यानी कि 30 का आधा ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। सेम यहाँ पर अगर बी डी की बात करें तो बी डी का जो मान हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। डी सी की बात करें तो डी सी का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब हमको एक्स का मान निकालना है। अब देखिए अपोलोनियस थ्योरम के अनुसार क्या होता है कि जो हमारा सामने वाला, जो बी के सामने वाला जो भुजा है यानी बी स्क्वायर, अभी हम बताए थे कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर जो होता है वो होता है 2 × एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होता है। यही बताया गया था जी आपको। अब देखिए अगर बी स्क्वायर की बात करें तो यानी कि 25 का स्क्वायर, अगर सी स्क्वायर की बात करें तो सी स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, और बराबर में अगर बात कर लेते हैं 2 × एक्स का हमको मान क्या करना है, निकालना है एक्स स्क्वायर, और प्लस ए का मान हमारा कितना है 15, है ना। कंफ्यूज नहीं करना है कि ए का मान आप 30 लिख दीजिएगा, क्योंकि ए हम इसको टोटल भुजा को हम कितना माने थे 2a माने थे, तो यानी ए का मान यहाँ से हमारा 15 हो गया, तो यानी कि हमारा हो जाएगा 15 का स्क्वायर इस तरीके से। अब देखिए बताइए कि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, बराबर में 2 × एक्स स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है।
अब देखिए 625 प्लस 400 कितना होता है 1025 बराबर में 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 225 है ना। अब देखिए 2 से जब इसमें हमको भागा देंगे तो यानी कि 512.5 आएगा, बराबर में यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 225। तो देखिए यहाँ से जो है हमारा 512 इधर आ जाएगा तो यानी 512.5 माइनस 225 और बराबर में कितना हो गया एक्स स्क्वायर। अब हम आपको घटाने के लिए बताए थे कि किस तरीके से घटाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है कि कैलकुलेशन को बिल्कुल एकदम मिनिमाइज कर देना है, एकदम कम कर देना है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम का जो होता है सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम में देरी करने का काम करता है वो कैलकुलेशन ही करता है। तो आपका ये काम बनता है कि आप कैलकुलेशन को एकदम बिल्कुल मिनिमाइज करें ताकि जो है मतलब कि हमें आसानी हो बनाने में। ये 512.5 लिखा हुआ है, ये भी 512.5 लिखा हुआ है। अब हम इसको साफ़ करते हैं। अब देखिए कि इसको जब हम घटाएंगे तो घटाने के बाद कितना आएगा। देखिए जब हम इसको घटाएंगे, आप इसको सिंपल तरीके से भी घटा सकते हैं, जैसे कि 5 में अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो पॉइंट कितना लिखा हुआ है 0, तो 5 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा 5, बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर देखिए यहाँ से 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7, ठीक है। ये 10 बच गया तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और ये हमारा 4 बच गया तो 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और बराबर में हमारा एक्स स्क्वायर हो गया। तो जब यहाँ से एक्स स्क्वायर जब एक्स का मान निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 287.5। अब ये हमारा रूट में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन में या तो यही आंसर रहेगा या तो इसी के नज़दीक में वर्गमूल निकाल करके कोई आंसर दिया हुआ रहेगा। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये करीब 17 के करीब आ रहा है, तो यानी कि लगभग 16.9 के समथिंग ऐसे ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि हमारा जो है मीडियन का मान यही चला है 16.9 के समथिंग, ठीक है। तो आज हम क्या सीखे, आज हम सीखे कि अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है, अपोलोनियस थ्योरम का प्रयोग कैसे किया जाता है ना, इससे संबंधित सवाल कैसे दिया जाता है। अब एसएससी में कई तरीके का ऐसा सवाल जो है पूछ चुका है। ये हमारा मिनी क्लास का हिस्सा है। अपोलोनियस थ्योरम हो गया, स्टीबर्ट थ्योरम हो गया, जितना भी थ्योरम बताया जाएगा वो आपका मिनी क्लास का हिस्सा होगा। हम संपूर्ण जो क्लास 1 से मैथ स्पेशल बैच में हमने प्लेलिस्ट बना रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर, प्लेलिस्ट है, आप उसको जा करके देखिएगा। तो आप जब प्लेलिस्ट में जाइएगा तो ये मिनी क्लास में जो है आपको मिल जाएगा, और मैथ स्पेशल बैच का जो है वीडियो अगले रविवार से जो है हम आपको प्रोवाइड करवाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अब हम क्या करते हैं कि इससे संबंधित एक सवाल आपके लिए छोड़ देते हैं। इससे संबंधित हम एक सवाल आपको दे देते हैं, आप क्या करिएगा कि उसको बना करके और कमेंट में जो है उसका जितना भी आंसर आएगा आप उसको लिखिएगा, है ना। तो जैसे कि हम इसको इधर साफ करते हैं, ये आ गया होगा आपको समझ में। अब इससे एक संबंधित एक सवाल हम क्या करते हैं कि आपको दे देते हैं, ये आपका होमवर्क रह जाएगा। आप इसको क्या करिएगा घर से बना करके लाइएगा। जैसे मान लेते हैं ये हमारा ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया बी हो गया, ये हमारा क्या हो गया सी हो गया। यहाँ से एक मीडियन खींच दिया गया है जो इसको 2 बराबर भाग में बांट दिया है, ये हमारा डी हो गया, है ना। इस तरीके से आपको मीडियन का ही मान निकालना है। किसका मान निकालना है, मीडियन का। हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा भुजा है ये हमारा कितना है 20 है, कुछ भी 20 या हम इसको मान लेते हैं कि ये 15 है, ये 20 है और ये हमारा 25 है, ठीक है। तो आपको निकाल के लाना है एडी का मान, यानी एडी जो हमारा मीडियन है इसका मान जो है कितना होगा, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। तो चलिए धन्यवाद। आज के वीडियो की कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो जितना से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि लोग देखें और इससे कुछ फ़ायदा उठा सके, ठीक है। धन्यवाद।